ओम साई राम। तेरी मर्जी में मेरे साईं, कोई छुपा बड़ा राज, दुनिया चाहे हमसे रूठे, तू ना होना नाराज। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण। ईश्वर की भक्ति करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, रूप हैं, सबके अलग अलग मार्ग हैं। सबका जो पाथ है, वे ऑफ डूइंग भक्ति, वो सबका डिफरेंट होता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ईश्वर ने हम सबको डिफरेंट बनाया है। हम सबकी फिजिक्स, स्टेट ऑफ माइंड एंड प्रायोरिटी सबकी अलग अलग है। उसी हिसाब से हम सबकी भक्ति करने का भी तरीका अलग अलग होता है, और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती किसी को फॉलो करना है, उसी की तरह भक्ति करनी है, किसी की कॉपी करना है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। क्योंकि हर इंसान अपनी असूलियत के हिसाब से भक्ति करता है। एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, उसके पास शायद इतना टाइम नहीं होता, वो भगवान को इतना टाइम नहीं दे सकता कि 2 घंटे बैठ के वे भक्ति करे, आरती करे, जो जलाए, भोग लगाए। और घर पर रहने वाली स्त्री, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकती है, समय दे सकती है भगवान को भक्ति में, क्योंकि वह घर पर ही रहती है, तो थोड़ा ज़्यादा समय वह दे सकती है। बच्चे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग है, पढ़ना है, वो अपना ज़्यादा समय पढ़ाई में देंगे, भक्ति में उतना समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी भक्ति नहीं कर रहा हो, चाहे कोई ज़्यादा कर रहा है या फिर कम। बिल्कुल भी मन में ऐसा नहीं लाना चाहिए कि मैं सामने वाले जैसी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। भक्ति में कोई कंपटीशन नहीं है। भक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑल वी नीड इज़ अ प्योर हार्ट। आपके मन में किसी के लिए वैर, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। सबके प्रति समभाव होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। सबको अपनी भक्ति के हिसाब से बाबा चमत्कार करते हैं, लीला करते हैं। उसमें किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है कि उसके जीवन में लीलाएं हो रही हैं, चमत्कार हो रहे हैं, मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका अपना कर्म भोग है, मेरे अपने कर्म है। उसकी अपनी कार्मिक यात्रा है, मेरी अपनी कार्मिक यात्रा है। किसी के साथ घृणा नहीं होनी चाहिए। भक्ति में घृणा नहीं है। भक्ति का मतलब ही प्रेम है। बाबा ने ये ही बोला है कि इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत है इंसान को, वो है प्रेम। इंसान को प्यार की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है प्यार की। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बाबा की भक्ति करूं, ज्योति जलाऊं, अगरबत्ती, फूल, माला चढ़ाऊं, आंसू बहाऊं, बात करूं, माला पहनाऊं। लेकिन कोई ऐसा भी है जो ये सब नहीं कर सकता, तो मुझे उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं करना। उसका अपना भाव है। एक गरीब व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है उसका भाव हम सबसे भी ज्यादा हो। उसके साथ लीलाएं होती हैं, सबकी लीलाओं का सम्मान करो। हर इंसान जो भी भक्ति करता है, जिसकी भी भक्ति, ऐसा नहीं है भगवान भक्ति से खुश नहीं होते, बिल्कुल खुश होते हैं। वो भक्ति हम कैसे करते हैं, ये हमें सोचना होगा कि भगवान को खुश हमें कैसे करना होगा। भक्ति में कोई कंपटीशन नहीं है कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके हम अपनी आप को बेस्ट बताएं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इससे भगवान को भी कष्ट होता है कि ये मेरा भक्त कर क्या रहा है, कि यदि ये यह सोच रहा है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर ये मेरे तक पहुंच पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। बाबा कहा भी करते थे कि विश्वास और भाव जब तक नहीं होगा, तब तक कोई मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो भक्ति इन दोनों शब्दों का समार्थ है कि भाव भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। अपने ईश के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए और एक समर्पण भी होना चाहिए। सच्ची भक्ति वो ही है जहाँ इन चारों शब्दों का समावेश होगा। ये कोई कंपटीशन की यात्रा नहीं है। सब भक्ति कर रहे हैं, सबको पहुँचना है भगवान तक, बाबा तक, और वो भगवान डिसाइड करेंगे कि ये भक्त मुझ तक कब पहुँच पाएगा। लेकिन हम आपस में इन चीज़ों को लेकर लड़ें कि उसके साथ तो मिरेकल हो रहे हैं, लीलाएं हो रही हैं। सभी के जीवन में मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, केवल वो आंखें चाहिए। बाबा तो कण कण में है। चाहे किसी पक्षी की सेवा करें, पशु की करें, उसमें भी ईश्वर का वास है। यदि हमारे पास वो दृष्टि ही नहीं है, तो भगवान हमारे सामने भी खड़े होंगे, तब भी हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। बहुत लोग होते हैं कि कहते हैं कि हम घर से निकले तो हमें बाबा दिखे, लेकिन उनके मन में डाउट है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो बाबा ही है ना। क्वेश्चन मार्क क्यों है?
उनको अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि जब मैं घर से निकला वो जो बुजुर्ग मिले थे मुझे, वो मुझे बाबा लगे। बिल्कुल वो बाबा ही होंगे। बाबा लगे तो बाबा ही होंगे ना। बाबा ने कहा है ना, मैं सब जगह हूँ। सब जगह, हर जगह बाबा है। माता पिता में बाबा है, बहन भाई में बाबा है, हमारे मित्रों में, हमारे शत्रुओं में भी बाबा है। क्योंकि जब हम संभाव रखेंगे तो हमारे शत्रु भी नहीं होंगे। तो हम अपनी पवित्रता के हिसाब से सामने वाले के समक्ष चीजें रखते हैं। वो उनको किस तरह से लेता है वो उसकी मनोस्थिति है, हमारी नहीं है। एक सच्चाई अपने अंदर रखनी बहुत जरूरी है, वो पवित्रता अपने अंदर रखनी बहुत जरूरी है। भक्ति में पवित्रता बहुत मायने रखती है। भगवान की तरफ से कुछ भी आए वो उनका आशीर्वाद होता है। जितनी सुंदरता निखार हम अपनी भक्ति में लाएंगे, उतना ही ज्यादा हम भगवान के आशीर्वाद के भोगी बनेंगे। सभी लोग भगवान की नजरों में भक्ति के जरिए ही पहुंचते हैं। भक्ति के जरिए ही भक्त भगवान के सामने अपना स्थान बनाता है और भगवान उसे स्थान देता है कि ये मेरा कौन सी श्रेणी का भक्त है। बस उसमें निखार लाना है। ये ही कोशिश करनी है कि हमें उत्तम श्रेणी का भक्त बनना है। सबसे प्यार करो, किसी के साथ वैर भाव नहीं होना चाहिए। दुनिया से जाओगे तो लोग हमारे कर्मों को याद करते हैं। किसी के नाम से नहीं, काम से पहचान होती है उसकी। किसी को भी हर्ट करने से पहले, किसी को भी गलत बात बोलने से पहले, सबसे पहले ये सोचिए कि हम एक भक्त हैं। और भक्त की परिभाषा ये ही है कि वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, बुरा नहीं सोचेगा। हमेशा हमारी दृष्टि बाबा के चरणों में होनी चाहिए। हमारी ये ही प्रार्थना होनी चाहिए कि बाबा अपने कमल चरणों में स्थान दो। हमेशा हमारी दृष्टि अपने गुरु के चरणों में, बाबा के चरणों में होनी चाहिए कि बाबा हमारा जीवन तर जाएगा, बस अपने चरणों में लगा के रखना। तो भक्ति को भक्ति बनाओ। आपस में बैर का, आपस में ईर्ष्या या कुड़ने का जरिया बिल्कुल मत बनाओ। सच्ची भक्ति करते हो तो मिसाल बनो कि हाँ, ये भक्ति होती है कि मुझे सबसे प्रेम है, मैं सबसे प्यार करता हूँ। अवतार धरती पर तभी जन्म लेते हैं जब कुछ घटता है, तभी अवतार जन्म लेते हैं। अवतार जन्म लेने का रीजन ही ये होता है, वो हमें मिलजुल कर रहने का, कि वो हमें प्रेम की भाषा सिखाने के लिए मार्ग दिखाते हैं। और असली भक्ति ये ही है। भक्ति को अपने तक रखना भी बहुत ज़रूरी है। भक्ति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं किसी को बोल रही हूँ कि मैं तो 1008 दीपक जलाती हूँ, वो भी उस इंसान के आगे जो कि एक भी दीपक नहीं जला सकता है, तो वो मेरा अच्छा कर्म नहीं है। क्योंकि इनडायरेक्टली मैंने उस इंसान के मन को हर्ट किया है। वो एक भी दीपक नहीं जला सकता, तो वो मेरे 1008 दीपक सुनकर बेचारा कितना परेशान होगा, ये मुझे पता होना चाहिए। ऐसी बात कभी नहीं बोलनी चाहिए भक्ति में कि सामने वाला दुखी हो जाए। भक्ति में कोई कंपटीशन नहीं है, हम सब बाबा के ही बच्चे हैं। इस जीवन का आधार, जब हमने प्रेम को बना लिया, इस जीवन से कष्ट खत्म हो जाएंगे। वो विश्वास रखो उस परमात्मा पर, परम पिता पर, कि बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम ऐसे ही आपकी सच्ची भक्ति करते रहेंगे। हम आपसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं, बस आपके चरणों में हमारा समर्पण है। हमें अपने चरणों से कभी अलग मत करना। दिल सच्चा, कर्म अच्छा, आगे जो हो वो साईं की इच्छा। ओम साई राम, जय साई राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण